Hello learners, today I am going to discuss the bisection method using an example. अब आपको एग्जाम्पल में है फाइंड वन रूट ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ करेक्ट अप टू 4 significant digits lying between 2 and 3 by bisection method. अब 2 and 3 आपको इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन रूट्स गिवन है और आपको फंक्शन गिवन है. अब सब्सिट्यूट जब आप करेंगे, सबसे पहले x1 क्या हो गया आपका 2, x2 क्या हो गया आपने लेट कर लिया 3. फंक्शन में पुट करने के बाद आपकी जब आपने 2 पुट किया तो रिज़ल्ट आया -6, जब आपने 3 पुट किया तो रिज़ल्ट आया 8. दैट मीन्स कि दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या आया लेस देन 0, विच इज़ योर स्टार्टिंग step of the procedure which we have discussed in the previous video. Please watch if you have not watched that video. अब आपको जस्टिफाई हो गया कि आपका रूट लाई करेगा बिटवीन 2 and 3 बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 0. नाउ स्टार्ट विद द आइट्रेशन. आइट्रेशन नंबर 1 में आपने लेट कर लिया x1 आपका 2 है, x2 आपका 3 है. आपने फंक्शन को जब निकाला वो वैल्यूज़ लिख दी आपने. फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू -6, फंक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू 8. अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर में कि आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है विच इज़ योर इंक्लूडेड इन योर बाइसेक्शन मैथड. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. अब x1 की वैल्यू क्या है आपकी 2, x2 की वैल्यू क्या है आपकी 3, सब्सिट्यूट कर दी डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ योर 2.5. Now the next step in the procedure was you have to calculate fx3. जब fx3 आपने कैलकुलेट कैसे करना है, जो आपको fx गिवन है उसमें आपने 2.5 जो नई आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको सब्सिट्यूट करेंगे. 2.5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2.5 -4 एंड द आंसर इज -0.875. अब आपको प्रोडक्ट निकालना है fx1 इंटू fx3. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि fx1 की आपकी वैल्यू -6 थी कैलकुलेट करने के बाद और fx3 की वैल्यू आपकी -0.875 है और माइनस माइनस दैट मीन्स इट बिकम्स अ पॉजिटिव विच इज़ ग्रेटर देन 0. अब जब 0 से बड़ा आएगा आपका प्रोडक्ट दैट मीन्स कि आपका रूट लाई कर रहा है बिटवीन between x3 and x2. सो अब आपने क्या किया, आपने रिप्लेस करना है x1 को बाय x3. अब x3 की जो भी आपकी नई वैल्यू थी 2.5 वो किस में चली जाएगी, x1 में चली जाएगी. अब आपका x1 जो सेकंड आइट्रेशन के लिए x1 की वैल्यू क्या होगी 2.5 और x2 की वैल्यू क्या होगी 3. अब आपका सर्च इंटरवल जो कि पहले 2,3 था अब वो बन गया है 2.5,3. अब सेकेंड आइट्रेशंस हम स्टार्ट करेंगे. अब इसका fx1 विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड -0.875 एंड fx2 इज़ योर 8. x3 फाइंड किया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 2.75. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने इसकी फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट की विच कम्स आउट टू बी 3.046. अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है विच इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपकी सर्चिंग किस साइड पे जाएगी. अब यहाँ पे आपकी fx1 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, fx3 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है. जब लेस देन 0 होता है दैट मीन्स रूट लाई बिटवीन x1 एंड x3. और आपको रिप्लेस किसको करना है, अब आपकी जो x3 नई वैल्यू है वो किस में चली जाएगी x2 में चली जाएगी. नाउ आपका सर्च इंटरवल क्या बनेगा फिर, x1 इज़ योर 2.5 एंड x2 इज़ योर 2.7. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ रिड्यूस्ड अगेन. अब आपका 2 से 3 था पहले सर्च इंटरवल, देन इट बिकम्स till 2.5. now it goes to 2.5 to 2.75.
Similarly, when you proceed with these iterations, after doing all these iterations, at iteration 12, you will find that iteration number 10, 11 and 12, there is no change in value of x3. So this is your desired solution, as in the question given that you have to find till 4 significant digits. So आपकी 4 significant digits जो हैं आंसर की वो मैच करनी चाहिए. When it will match, you just stop over there. So आपका आंसर है 2.561. This is your required solution. So this is all about the example of bisection method. Stay tuned with the SAM Quick Learning channel for the further videos.